स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लेसन नंबर 8 जो कि हिस्ट्री का है, स्टडीइंग द पास्ट, इसका कंप्लीट रिवीजन करवाने वाली हूँ। लिसन इट वेरी केयरफुली। इसमें हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, इज द स्टडी ऑफ फैक्ट। हिस्ट्री पास्ट की स्टडी है, फैक्ट की स्टडी है। और ये हिस्ट्री जो भी हम पास्ट की स्टडी करते हैं, ये सब कुछ किस पे डिपेंड है? एविडेंसेस पे, प्रूफ पे डिपेंड है। हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया का मतलब आपका होता है इंक्वायरी, दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन। जो भी हमको इन्वेस्टिगेशन करके मिला वो हिस्ट्री है। फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है हेरोडोटस को। इसके बाद आता है नीड ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? टू लर्न अबाउट द पास्ट, टू लर्न अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट टाइम, and to learn about the discoveries and inventions also. And history हम और किस लिए पढ़ते हैं? To make the present world a better place to live in. हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जब तक हम पास्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम अपना प्रेजेंट अच्छा नहीं बना सकते। क्योंकि पास्ट में जो मिस्टेक्स हमने किए हैं वो हम प्रेजेंट में नहीं दोहराना चाहेंगे, और जो हमने गुड इवेंट्स किए हैं वो गुड इवेंट्स को हम लोग प्रेजेंट में फॉलो करेंगे। तो इसीलिए जब तक हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे हम अपने प्रेजेंट को अच्छा नहीं बना सकते, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं वो है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के पार्ट्स एविडेंसेस पे डिपेंड है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री एविडेंसेस पे डिपेंड है। जैसे प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जब कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला हमको। उस टाइम आर्कियोलॉजिस्ट डिग करके जो सामान जमीन के नीचे से निकालते थे वो सारा प्री हिस्ट्री में आता है। जैसे रिमेन्स ऑफ पॉट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, स्केलेटन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी स्टडी करके हिस्ट्री के बारे में जो पता करते थे, दैट इज इन प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसमें हमको रिटन रिकॉर्ड तो मिल गया लेकिन वो हमसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, नॉट येट डेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का हमको रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड मिला है, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन उस टाइम का इंस्क्रिप्शन है पिक्टोग्राफी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंस्क्रिप्शन है पिक्टोग्राफी, लेकिन उस इंस्क्रिप्शन को अभी तक कोई पढ़ नहीं सका। वो किस हिस्ट्री में आता है? प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या है? इसमें रिटन रिकॉर्ड इज देयर, हमको सारा रिटन रिकॉर्ड मिला है। और ये सारा रिटन रिकॉर्ड किसमें लिखा जाता था? भोजपत्र, पाम लीव्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले टैबलेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि उस टाइम पेपर नहीं बने थे। टाइम के हिसाब से हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस। इसके बाद आता है आपका सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन प्राचीन भारत का इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के 2 स्रोत हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल और लिटरेरी सोर्स मटेरियल। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल क्या है? दीज आर दी सोर्स मटेरियल विच आर बरीड डीप अंडर द अर्थ, फाउंड डीप अंडर द अर्थ। ये जमीन के बहुत नीचे पाए गए, वो या तो वो बाई चांस पाए गए या आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको डिग करके निकाला। फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, कॉइन, सिक्के, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स, स्केलेटन्स, रिमेन्स ऑफ पॉट्स, जो भी जमीन के नीचे से उनको मिला उसकी स्टडी करी। स्टडी करने के बाद उस टाइम के पास्ट के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में पता किया। लिटरेरी सोर्स मटेरियल, लिटरेरी सोर्स मटेरियल आर दी रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। इसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, हस्तलिपि। ये रिटन रिकॉर्ड है पास्ट के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज 4 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस, सेक्युलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में आपके आता है वेदास, जो हिंदूज की बुक है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, जो संस्कृत में लिखी गई। इसके बाद आता है आपका अंगास, जैन्स की बुक है जो प्राकृत में लिखी गई। पिताकास, ये बुद्धिस्ट की बुक है जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई। इसके अलावा आपके पुराण, महाभारत, रामायण, ये सारा रिलीजियस लिटरेचर में आता है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में क्या आता है? नॉन रिलीजियस लिटरेचर में प्रोज, पोएट्री,
प्ले, ये सारा आपका नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सारा किस में आएगा? नॉन रिलीजियस लिटरेचर में, जिसमें आपके नाटक, कविताएं, गद्य, ये सारी चीजें आती हैं। सेक्युलर लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर कौन सा लिटरेचर है? सेक्युलर लिटरेचर वो लिटरेचर है जिसमें फॉरेन ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री हमारे इंडिया में आए और उन्होंने इंडियन कल्चर को स्टडी किया, उनके सोशल स्टेटस को देखा, इवन उनके बारे में जो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी, वो सेक्युलर लिटरेचर में आता है। जैसे चाइनीज ट्रैवलर हेनसांग, आइसिंग, फाहयान, ये हमारे इंडिया में आए थे, और मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर थे, राजदूत थे, ये हमारे इंडिया में आए थे और उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। उन्होंने अपनी बुक में उस टाइम के पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस के बारे में लिखा था। तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए और उन्होंने अपनी बुक्स में जो हमारे इंडियंस के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में जो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी, वो सेक्युलर लिटरेचर में आ जाएगा। सर क्लियर? लास्ट में आता है आपका हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्टोरिकल लिटरेचर में क्या आता है? ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफीज ऑफ एंशिएंट रूलर्स। उस टाइम या तो जीवनी, जो जीवनी राजा खुद लिखता था अपने बारे में, या उस किंग के बारे में कोई और लिखता था। जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखा, वो ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी क्या है? बाणभट्टा ने राजा हर्ष के बारे में हर्षचरिता नाम की बुक में लिखा। तो ये सारा हिस्टोरिकल लिटरेचर में आ जाता है। होप यू अंडरस्टैंड लेसन नंबर 8 वेरी वेल, and if you have any query you can ask me. Thank you and have a nice day.